हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब यही किसान कृषि जीडीपी सकारात्मक 3.4% तक पहुंचा रहे थे, तब उन्हें खालिस्तानी आतंकी क्यों नहीं कहा गया? साक्षी जोशी। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट गहराया हुआ है। बीते कुछ वक्त में ही गिर रही अर्थव्यवस्था ने एक के बाद एक झटके दिए हैं। अब खबर सामने आ रही है कि भारत की जीडीपी में चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट दर्ज हुई है। इससे पहले पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि अगर लगातार दो तिमाहियों में जीडीपी नीचे गिरती है तो उसे अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर माना जाता है। यहाँ एक तरफ मोदी सरकार गिर रही जीडीपी को लेकर निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रखा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जहाँ एक तरफ कई सेक्टर्स में जीडीपी की दर नीचे गई है, वहीं कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही है। बताया जा रहा है कि इसके 3.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। गौरतलब है कि किसानों को रोकने के लिए भाजपा नेता कई तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। कभी किसानों को गुंडा करार दिया जा रहा है और कभी कट्टरपंथी कहा जा रहा है। इस मामले पर पत्रकार साक्षी जोशी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब यह किसान कृषि जीडीपी सकारात्मक 3.4% तक पहुंच गए थे, तब तो नहीं कहा कांग्रेसी हो, खालिस्तानी हो, आतंकी हो, वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि मोदी सरकार इस कानून को वापस ले। इस बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड जाने की इजाजत दी है, लेकिन वहां जाने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि सुविधाएं न होने के चलते वहां वाहन नहीं बल्कि रामलीला मैदान जाना चाहते हैं। मीडिया पर भरोसा मत करिए। अगर यह किसान चरमपंथी होते तो इनके हाथ में बर्तन नहीं बंदूक होती। बीबीसी पत्रकार। सत्ताधारी दल के समर्थक और मीडिया के तमाम लोग किसानों को भले ही खालिस्तानी समर्थक या चरमपंथी समर्थक कहकर विलन बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वह काल्पनिक मीडिया के किसानों के पक्ष में जोरदार आवाज उठाई जा रही है। वहीं इसी की मिसाल है बीबीसी के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट सर्वप्रिय सांगवान का यह फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने किसानों के बीच जाकर रिपोर्टिंग करने के लिए अनुभव को साझा किया है। NH10 पर किसानों का एक लंबा काफिला चल रहा है। काफिले में टेम्पो, ट्रैक्टर और ट्राली में बैठे किसान गुजरती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं। अक्सर ऐसा नजारा सेना के ट्रकों का होता है। हम उन सेना के जवानों के हाथ हिलाते हुए या सल्यूट करते हुए आगे बढ़ते जाया करते हैं। वह जवान दूर सरहद पर जा रहे होते हैं और आज किसान अपने देश के अंदर ही राज्य की सरहदों पर डटे हुए हैं। यह लोग हड है कि चाहे 1 साल लगे या 2 साल, वो लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। यह लोग अपना राशन लेकर आए हैं, सोने के लिए गद्दे और कंबल भी हैं। वह कह रहे हैं कि शिफ्ट लगाकर डटे रहेंगे, लेकिन फिर भी इनका रास्ता रोका जा रहा है। आम लोगों को लग रहा है कि किसानों ने रास्ते रोक दिए, लेकिन फिलहाल तो रास्ते पुलिस ने रोके हुए हैं। क्या इसीलिए ताकि आम लोग ऐसा ही सोच सके? सवाल यह है कि इतने लोगों को दिल्ली आने की नौबत क्यों आई? क्योंकि यह प्रदर्शन आज से नहीं चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है। तो इस बीच हल निकालने की कितनी कोशिशें हुई हैं? फिलहाल सरकार की जबानी बात पर किसान को भरोसा नहीं है और वह चाहते हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि वही बात लिखित में दी जाए। कई किसान देश में बढ़ते निजीकरण को लेकर चिंता जता रहे हैं। CAA के खिलाफ जब धरना हो रहा था तब भी इसी तरह की बातें की जा रही थी। इन्हीं के तरह तरह के नाम दिए जा रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हें जानने के लिए अब प्रेस के भरोसे मत रहिए, खुद ही एक बार जाकर बात कर लीजिए। ये कौन कौन है और क्या चाहते हैं? क्यों सर्दी में यह बुजुर्ग सड़कों पर निकले हैं? क्यों रास्ते में बैठकर खुद ही आटा गूंथकर और प्याज काट रहे हैं? अगर ये चरमपंथी होते तो इनके हाथ में बंदूकों की बजाय बर्तन क्यों है? क्यों आपसे भी ऐसा जरूर पूछेगा जैसा मुझसे पूछा गया होगा, बेटा जी चाय पियोगे? सरकार ने किसान को रोकने के लिए सड़कें खोद दी। अगर यही काम किसान करता तो उन्हें आतंकी बता देते। रवीश कुमार। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए हाईवे तक खोद डाले हैं। अगर यही काम किसानों ने किया होता तो उन्हें आतंकवादी बता दिया गया होता। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के तहत हर्जाना वसूलने के कानून भी की धाराएं भी लगा दी गई होती। यहाँ तो सरकार ही सड़क खोद रही है। उनके लिए जरूर ऊपर से निर्देश आए होंगे कि अब यह किसान वोट के लिए जरूरी नहीं रहे हैं। राजनीतिक रूप से हिंदू बना दी गई जनता अब धर्म के नाम पर वोट करेगी। जनता का एक बड़ा तबका मुद्दे पर वोट नहीं करेगा,
धर्म की पहचान पर ही करेगा, चाहे वह बेरोजगार हो या किसान या कोविड के दौरान बिना सैलरी के काम करने वाला डॉक्टर हो या सरकारी कर्मचारी। अपने मीडिया बल पर सरकार ने इन किसानों को पंजाब हरियाणा का कुछ किसान बना दिया है। बाकी किसानों के खाते में 4 महीने पर 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे। 2024 के पहले यह राशि बढ़ भी जाएगी। इसीलिए सरकार फसल के दाम और अन्य मांगों की परवाह क्यों करेगी? गड्ढे खोदने के बाद भी चुनाव में वोट उसी को मिलेगा। अगर विपक्ष किसी उम्मीद में किसी आंदोलन के साथ खड़ा है तो वह उसकी मर्जी। विपक्ष को तो अब तीर्थ समझकर इन आंदोलनों पर जाना चाहिए। यह रणनीति मोदी सरकार की सबसे सफल राजनीति है। इसीलिए उसे किसी तबके के जनता होने, प्रदर्शन करने पर या नाराज होने से परेशान नहीं होते हैं। एक बार धर्म के खतरे की घंटी बजेगी, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। इसी विश्वास में यह सरकार किसानों के दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए सड़कें खोद रही है और मिडिल क्लास, जो कि हिंदू क्लास है, इसे सहज स्वीकार भी कर लेता है। अब कोई भी वर्ग जनता नहीं है। जनता होना उसके लिए पार्ट टाइम है, फुल टाइम वह धार्मिक है। उसकी राजनीति धार्मिक होने की है, यानी कभी कभार पूजा पाठ की तरह जनता बन प्रदर्शन करेगी और हिंदू धर्म की राजनीति करेगी। जनता भी इसी पहचान के भीतर आती है। कानून का मकसद और कानून का मसौदा दो अलग चीजें हैं। किसान बिल को लेकर सरकार के दावों पर यह अलग हो जाते हैं। किसी भी बड़े संशोधन में 2-4 चीजें अच्छी निकल आती हैं तो, लेकिन उसे व्यापकता में देखने की जरूरत होती है। मंडी खत्म करने की बात हवा में आई थी। दिसंबर 2018 में नीति आयोग ने 2022 के भारत के लिए एक दस्तावेज पेश किया था। उसे अमिताभ कांत और अरुण जेटली ने लॉन्च किया था। इसमें साफ लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा। इसे तय करने के लिए बने आयोग को भी खत्म कर देना चाहिए। सब खबर लाइव मिंट में छपी है। 2019 में निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मंडी खत्म कर देना चाहिए। आप खुद सर्च कर सकते हैं। इसीलिए किसान चाहते हैं कि कानून में लिखा हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। मोदी सरकार ने किसानों से सरकार के घबराने की रवायत बदल दी है। किसानों ने अपने गड्ढे खोद दिए हैं। वो सिर्फ गड्ढे नहीं है, राजनीतिक रूप से किसानों को दफन कर देने के लिए कब्र है। कफन का वो 2,000 किसानों को हर 4 महीने में उनके खाते में भेज दिया जाएगा। यह दौर जनता की समाप्ति का है। आप जो देख रहे हैं वो जनता का अवशेष है। सुनो साहिब, यह किसान है, सरकारी संस्था नहीं कि अपने अमीर दोस्तों के हाथ औने पौने दाम में बेच देंगे। कन्हैया। हरियाणा के बॉर्डर पर अभी भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा किसानों के समक्ष रखी गई पेशकश को उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत दी, लेकिन किसानों का कहना है कि वह ऐसे कई सुविधाएं मौजूद नहीं है जिनकी उन्हें जरूरत है। किसानों ने सरकार में दिल्ली के रामलीला मैदान की मांग की है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कल रात सिंघू बॉर्डर पर ही गुजारी है और सुबह से वहीं पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वह यहां से नहीं हटेंगे। पंजाब के किसानों पर हरियाणा सरकार द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह आंदोलन राजनीतिक है। भाजपा के कई नेताओं द्वारा किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के मंत्री द्वारा किसानों को गुंडा तक करार दिया जा चुका है। इस मामले में युवा नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि सुनो साहिब, यह किसान है, बेजुबान सरकारी संस्था नहीं कि अपने दोस्तों के हाथ औने पौने दाम में बेच देंगे। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार ने अपने इस ट्वीट में मोदी सरकार और उनके करीबी पूंजीपतियों पर हमला बोला है। दरअसल मोदी सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने देश के बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून लागू किए हैं जो कि किसान विरोधी हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर जुटे हुए किसानों के लिए विभिन्न जगहों से लोग लंगर लेकर आ रहे हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की कमी न आए। किसानों का कहना है कि हम यहाँ लंबी लड़ाई के लिए जुटे हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम अपने साथ कई महीने तक का राशन लेकर आए हैं। योगी के मंत्री ने किसानों को बताया गुंडा। मनीष सिसोदिया बोले यही भाजपा की हकीकत है। मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की बुराड़ी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन किसान सरकार की इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाने से इनकार कर रहे हैं, जहां पर किसानों ने पीएम मोदी का पुतला भी जलाया है। इसी बीच योगी सरकार के मंत्री अनिल शर्मा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के वन प्रवरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों को गुंडा करार दिया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में
उत्तर प्रदेश से भी किसान संगठन ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर योगी सरकार के मंत्री की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे को जाम राज्य के लिए आम किसानों ने नहीं किया, यह सिर्फ कुछ गुंडे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वन प्रवरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर का दौरा करने पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि योगी सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। न्यूज 24 की वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसानों को गुंडा कह रही है, यही है इस पार्टी की असलियत। जय जवान जय किसान के देश में किसान का यह अपमान। अगर आप रोज ऐसी न्यूज अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।